नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और कहानी में। दोस्तों, अगर खुशियाँ किसी दुकान में मिलती तो कितना अच्छा होता। दुनिया में कोई भी आदमी दुखी नहीं होता। मैं सच बोल रही हूँ ना। वास्तविक जीवन में हर उतार चढ़ाव के पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहता है। वो हमें तुरंत पता नहीं चलता। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे अनचाहे बदलाव आते हैं जो हमें हिला देते हैं, परंतु वो एक योजना का हिस्सा होता है। जो कुछ भी हमने पा लिया है और जो कुछ भी हमने खो दिया है, उन दोनों में कुछ ना कुछ संदेश छुपा हुआ रहता है। बाद में जाके हमें ये पता चलता है कि जो हुआ वो सही हुआ, परंतु इसके चक्कर में हम खुशियां इधर उधर ढूंढते रहते हैं। वास्तविक में खुशियां तो हमारे अंदर ही रहती है। ये कहानी भी हमें ऐसे सिखाती है कि खुशी एक भाव है, खुशी एक समझ है। जिस इंसान ने ये समझ लिया, मान लो उसको प्रसन्नता मिल गई। ये कहानी एक आनंद नाम के युवक की है जो सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसका फैक्ट्री का मालिक भी उससे प्रसन्न था। आनंद भी अपनी सैलरी से संतुष्ट था, क्योंकि उसकी सैलरी से उसका गुजारा बहुत आराम से होता था। और ऐसे ही दिन गुजरते जाते थे। एक दिन आनंद काम पे नहीं गया। उसकी गैर हाजिरी में फैक्ट्री के काम में थोड़ी रुकावट से महसूस होने लगी। ना जाने क्यों उस दिन फैक्ट्री का मालिक आनंद के बारे में देर तक सोचने लगा। वो सोचने लगा कि आनंद इतना ईमानदार आदमी है, मैंने कब से उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई है, पता नहीं क्यों इस पैसों में से उसका गुजारा चलता है कि नहीं। हालांकि फैक्ट्री का मालिक बहुत ही संवेदनशील था। उसने आनंद की सैलरी बढ़ाने का निर्णय ले लिया। और जब महीने के आखिरी दिन में आनंद को जब बढ़ती हुई सैलरी मिली, तब वो हैरान हो गया, परंतु उसने कुछ बोला नहीं और वो पैसे लेके चला गया। आनंद ने उसके बारे में कभी फैक्ट्री के मालिक से बात नहीं करी और फैक्ट्री के मालिक ने भी कभी उसके साथ इसके बारे में बताया नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। धीरे धीरे ये बात आई गई ऐसे हो गई। 3 महीने के बाद फिर से आनंद एक दिन काम पे नहीं आया। तब फैक्ट्री के मालिक को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि क्या कृतज्ञ आदमी है, मैंने उसकी जब सैलरी बढ़ाई तब उसने कभी धन्यवाद भी नहीं दिया, और उसने कभी ना अपने काम की जिम्मेदारी समझी। उसकी सैलरी बढ़ाने का कुछ फायदा नहीं, ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है। और उसने उसकी सैलरी घटाने का निर्णय ले लिया। हालांकि ये करते समय उसको मन से दुख हो रहा था, परंतु उसको आनंद का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। वो आनंद के व्यवहार से दुखी हुआ था, इसीलिए उसने उसकी सैलरी घटाकर पहले जैसी कर ली। अब महीने के अंत में जब आनंद को उसकी सैलरी मिली, उसने वो पैसे गिन लिए और चुपचाप कुछ भी नहीं बोला, और उसने वो पैसे अपने पॉकेट में रख दिए और वो घर जाने के लिए निकल पड़ा। ये सब वो फैक्ट्री का मालिक देख रहा था। उसको बहुत हैरानी हुई और उसने आनंद को बुला लिया और बोला कि भाई, तुम कैसे इंसान हो। आज से 3 महीने पहले तुम गैर हाजिर थे, उसके बाद में मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई, तब तुमने कुछ नहीं बोला। और इस महीने में जब तुम गैर हाजिर थे, उसके बाद में मैंने तुम्हारी सैलरी घटा दी, तभी तुमने कुछ नहीं बोला। आखिर बात क्या है। उनकी बातें सुनकर आनंद बोला, शेठ जी, जब आज से 3 महीने पहले जब मैं गैर हाजिर था, तब मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था। उसके बाद में आपने जो सैलरी बढ़ाई, तब मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे उसके पालन पोषण के लिए ये बढ़ाई हुई सैलरी दे दी है। ऐसे में मैं इतना खुश नहीं हुआ। और जब इस महीने में मैंने एक बार फिर से छुट्टी ली, उस समय मेरी माँ का निधन हो गया था। उसके बाद में जब आपने सैलरी घटा दी, तब मैंने ये सोच लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का लेके गई है, तो इसमें मैं परेशान क्यों हूँ। उसकी ये बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक
बहुत भावुक हो गया और उसने उसको गले लगा लिया और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और उसका प्रमोशन भी कर दिया। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि ऐसा सिर्फ आनंद के जीवन में ही नहीं, हमारे सबके जीवन में होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव घटनाएं घटती रहती है। जब हमें खुशी होती है तब हमें बहुत उछल कूद नहीं करना है, और जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव घटनाएं घटती है तब हमें ज्यादा विलाप नहीं करना है और उसमें सकारात्मक सोच लेके अपना काम ईमानदारी से करना है। अंततः हमें स्थायी सफलता प्राप्त होगी। जिसने भी इस मर्म को जाना है उसके खुशियों की दुकान की तलाश हमेशा के लिए खत्म होगी और वो आनंद की तरह हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।